अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड परफेक्शन चैनल। फूड परफेक्शन चैनल से आज हम आपके साथ लड्डू पीठियाँ वाले की कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इस ऑथेंटिक रेसिपी को आप तक पहुंचाने के लिए हमने बेहतरीन एक्सपर्ट को घर पे बुलाकर उनसे ये रेसिपी आपके लिए हासिल की है, ताकि जब भी आपका दिल चाहे तो आप इन मज़ेदार चटपटे करारे लड्डू पीठी वाले घर पे बनाकर इंजॉय कर सकें। इनके बनाए हुए लड्डुओं को लोग दूर दूर से आकर इंजॉय करते हैं। सर्दी हो या गर्मी, आप इसे शाम की चाय पर बनाएं और खूब दाद वसूल करें। आप इस रेसिपी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप अपनी रेसिपी के मुताबिक इन इंग्रेडिएंट्स को एडजस्ट करके इन लड्डुओं को घर पे तैयार कर सकते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चने की दाल को रात को साफ़ करके पानी में भिगोकर रख दिया था। सुबह उठकर इसको मोटा मोटा मशीन में क्रश कर लिया और अब इसको ये मिट्टी की कूंडी में डालकर अच्छी तरह पीस रहे हैं, ताकि ये बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाए। इसके अंदर कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच डाल रहे हैं। ज़ीरा 1 टेबलस्पून। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल दें। इसके साथ इसके अंदर खाने वाला मीठा सोडा आधा चाय का चम्मच डाल दिया है। इसको इतना ज़्यादा इन्होंने पीसा है कि इसका कलर सफ़ेद हो गया है। अब मीडियम फ्लेम पर गरम घी के अंदर लड्डू बनाकर डाल रहे हैं और थोड़ी देर के बाद एक एक करके उसको टर्न कर दिया है, ताकि दोनों तरफ से लड्डू अच्छी तरह सुर्ख हो जाएं। इतनी देर तक फ्राई करें कि लड्डू अंदर से कच्चे ना रहें और दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। फ्राई होने के बाद लड्डुओं को एक छलनी पे निकाल कर डाल दिया है, ताकि इसके अंदर जितना एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। आप हमारी इन मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपीज़ को हमारे फेसबुक पेज फूड परफेक्शन पर भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी रेसिपीज़ आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगी। इसी तरह इन्होंने बाकी लड्डू भी फ्राई कर लिए हैं। आप देखिए, गर्मा गर्म बेहतरीन और खूबसूरत कलर वाले लड्डू पीठियों वाले तैयार हैं। YouTube पर हमारे दूसरे चैनल टेस्टेड एंड ट्राइड को, जो कि रेमेडीज से रिलेटेड है, उसको भी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब हम इसके साथ जो सलाद खाया जाता है वो बनाएंगे। मूली को कद्दूकश करके पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए रखें और फिर किसी छलनी में डालकर पानी निचड़ने तक रख दें। इसके साथ ही गाजर कद्दूकश करके भी पानी में डालकर रखें थोड़ी देर और फिर उसको भी इसी तरह टोकरी में डाल दें। इसके साथ थोड़ा सा सलाद पत्ता काट कर इसके अंदर शामिल कर दें। लड्डू पीठियाँ वाले का असल जायका इसकी चटनियों में होता है। इसके लिए सब्ज़ धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और नमक ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह उसका पेस्ट बना लें और इतना पानी शामिल करें जितना आपको इसको पतला रखना है। इसके साथ थोड़ी पतली चटनी ही अच्छी लगती है। इसी तरह मीठी चटनी बनाएंगे। सल्फर बाज़ार से बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। उसको लेकर अच्छी तरह धोएं साफ़ पानी से, ताकि उसके अंदर मौजूद रेत निकल जाए। फिर उसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दें और उसी तरह ब्लेंडर में डालकर उसको पीस लें। पीसते वक्त इसके अंदर इतनी चीनी शामिल करें जितना आपको मीठा पसंद है। फिर इसके बाद इसको किसी पतीले में डाल दें और इसके अंदर बर्फ़ डाल दें, ताकि इसका टेस्ट डेवलप हो जाए। लड्डू पीठियाँ वाले की सब चीज़ें तैयार हैं। अब हम इनको टेबल पे जोड़ के रखेंगे, ताकि जब हम इनको प्लेटों में डालें तो हमें असम्बल करने में आसानी हो। जब आप ये लड्डू पीठियाँ वाले घर पे बनाएंगे तो आपका पूरा घर खुशबू से भर जाएगा और जब आप इसको खाएंगे तो आप इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार पाएंगे। अब इन लड्डुओं को कैसे ये प्लेट में असेंबल करते हैं हम उसको देखते हैं।
सबसे पहले प्लेट में इन्होंने लड्डू डाले हैं, उसके बाद इसके ऊपर मीठी चटनी और साथ ही नमकीन चटनी भी डाल दी है और इसके ऊपर सलाद डाल दिया है। लीजिए, लड्डू पिठियों वाले की बेहतरीन और मज़ेदार चटपटी प्लेट तैयार है। आप इसको एंजॉय करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की रेसिपी के लिए इतना ही। एक और नई परफेक्ट और मज़ेदार रेसिपी के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।